गुड मॉर्निंग एट क्लास। बेटे कल हमने 9 चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट की थी। आज हम 9th ए एक्सरसाइज का एक और सम कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ब्रैकेट में टर्म है उनको बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कीजिए, 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 9x। फिर 9 को 4 से करेंगे तो माइनस का 36, 9 4 ज़ा 36। फिर -4 को x से करेंगे तो 4x। और देखिए -4 को -9 से करेंगे तो आएगा +36। ऑलमोस्ट बच्चे इस साइन में गलती करते हैं, बाहर भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो आप यहाँ पे प्लस का साइन पुट करोगे। उसके बाद है 5 को 2 से करोगे तो 10x, और 5 को 5 से करोगे तो 25। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद देखिए, ये माइनस का 36 और ये प्लस का 36, तो 36 में से 36 गए, 0 बच गए। और 9x माइनस 4x कितने हो गए 5x, एंड इक्वल टू 10x प्लस 25। अब देखिए ये x है और ये भी x है, तो इस x वाली टर्म को इस साइड ले आइए, 5x माइनस 10x एंड इक्वल टू 25। अब माइनस कीजिए तो कितना आ गया -5x इज इक्वल टू 25। तो x की वैल्यू आ गई 25 बाई -5। तो 5 के टेबल पर 25 कितने पे कट ऑफ हो गया 5 पे, तो x की वैल्यू आ गई -5। तो इसी तरीके से बेटे आपने ये फुल एक्सरसाइज रिवाइज कर लेनी है। नेक्स्ट वन हम कर रहे हैं 9th B एक्सरसाइज। आपको ए से रिलेटेड सम समझा रही हूँ मैं। तो देखिए सम नंबर 4, द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:7। कि ए और बी 2 पर्सन है, उनकी एज का रेशियो है 5:7। 4 ईयर लेटर मतलब 4 साल बाद, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर। 4 साल बाद उनकी एज का जो प्लस है सम है वो 56 हो जाएगा। तो उनकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए ए और बी की एज का रेशियो है, तो हम मान लेते हैं लेट एजेस ऑफ ए एंड बी। हम ए और बी की एज मान लेते हैं 5x एंड 7x। रेशियो दिया है तो हम उसको x के साथ लेट कर लेते हैं कि a की एज है 5x और b की एज है 7x। और 4 ईयर लेटर, 4 साल बाद, 4 ईयर लेटर, देखिए 4 साल बाद हमारी एज क्या हो जाती है 4 ईयर इंक्रीज हो जाती है। जैसे आज हमारी 16 है, 4 साल के बाद 20 हो जाएगी। हम क्या करते हैं 16 में 4 प्लस कर देते हैं, तो इनकी एज भी ऐसे ही करेंगे। 4 ईयर्स लेटर एज ऑफ ए की एज कितनी आ गई 5x प्लस 4, और बी की एज कितनी आ गई 7x प्लस 4। तो 4 साल क्या कर दिए हमने, दोनों में प्लस कर दिए। अब क्या है 4 ईयर लेटर द सम ऑफ देयर एजेस, सम मतलब प्लस, एजेस 4 साल के बाद जो उनकी एज आती है उनका जो प्लस है वो कितना होता है 56। सम ऑफ एजेस, उनकी एज का जो प्लस है वो कितना हो जाता है 56। तो उनकी एज कितनी है 4 साल बाद, ए की एज है 5x प्लस 4 और बी की है 7x प्लस 4। तो उनका प्लस कितना हो गया 56। 5x एंड 7x कितने हो गए बेटे 12x, एंड 4 भी कितने हो गए 8 इज इक्वल टू 56। अब 12x 56 में से हम 8 क्या कर देंगे माइनस, तो कितना आ गया माइनस करके 48। तो x की वैल्यू आ जाएगी 48 बाई 12 कितनी आ गई 4। x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब हम लिखते हैं प्रेजेंट एज ऑफ ए की एज हमने कितनी लेट की थी 5x, यानी 5 मल्टीप्लाई x। अब हम कर देंगे 5 मल्टीप्लाई 4 20 ईयर। और इसी तरीके से हम करेंगे प्रेजेंट एज ऑफ बी 7 मल्टीप्लाई 4 28 ईयर। अब देखिए अगर हमने सम को चेक करने में हमारा आंसर सही है या नहीं, तो इनकी प्रेजेंट एज, आज इनकी एज है 20 एंड 28, 4 ईयर के बाद इनकी एज कितनी हो जाएगी 24, इसकी 4 प्लस हो जाएगी, इसकी 4 प्लस होगी कितनी होगी 32, और उनकी एज कितनी होगी प्लस करके 56। तो यही कहा था इन्होंने कि 4 साल बाद
उनकी एज का जो प्लस है वो 56 ईयर्स हो जाता है। तो आप ऐसे अपने सम को चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन बेटे हमारा एक और सम है। ए फादर इज 3 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है। एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है। आफ्टर 15 ईयर्स के बाद ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। 15 ईयर के बाद वो अपने बेटे की एज से दुगना हो जाएगा। मान लो उसके बेटे की एज है 10, तो उसकी कितनी होगी 20। अगर उसकी 15 है तो 30, तो ट्वाइस हो जाता है। वट आर देयर प्रेजेंट एजेज। तो सबसे पहले इसमें हम मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन। बेटे की हम मानेंगे x, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी प्रेजेंट एज ऑफ फादर। फादर की कितनी होगी बेटे 3x। तो देखिए बेटे की x है तो फादर की कितनी हो गई 3x। 15 ईयर्स के बाद आफ्टर 15 ईयर, देखिए 15 साल के बाद उनकी एज क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। एज ऑफ सन 15 साल के बाद बेटे की एज क्या हो गई 15 ईयर्स इंक्रीज हो गई। और एज ऑफ फादर, और फादर की एज भी क्या हो जाएगी 15 ईयर्स बढ़ जाएगी। तो दोनों में 15 क्या कर दिया प्लस कर दिया। अब क्वेश्चन क्या है कि इफ आफ्टर 15 ईयर्स ही विल बी ट्वाइस, कि जो फादर है अपने बेटे की एज से दुगना हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के हम, बेटे की एज है x + 15, दोनों की एज को इक्वल रखते हैं हम, और फादर की है 3x + 15। कहते हैं 15 साल बाद जो इस पिता की एज है वो पुत्र की एज से दुगनी है। ये वाली जो एज है वो उससे डबल है। मान लो ये 20 है तो ये कितनी है 40 है, तो डबल हो गई। तो हम क्या करते हैं इक्वेशन को इक्वल रखने के लिए इस टर्म को जो छोटा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि दोनों की एज क्या हो जाए इक्वल। अभी बताया ना मैंने, मान लो इसकी 20 है तो इसकी 40 हो गई, तो डबल हो गई। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों की एज क्या हो जाएगी इक्वल। तो हमने क्या किया बेटे की एज को दुगना कर दिया। तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को x से करेंगे 2x, और 15 2 ज़ा 30, दिस वन 3x + 15। अब जो x वाली टर्म है उनको एक साइड पे ले आते हैं। देखिए 30 - 15, इस 15 को इस साइड ले आते हैं, और 3x - 2x, क्योंकि ये x वाली टर्म बड़ी थी तो 2x को हम इस साइड ले आए, तो कितना आ गया 15x। यानी कि एज ऑफ सन कितनी आ गई 15 ईयर, और एज ऑफ फादर उसकी तिगनी है 15 × 3 कितनी हो गई 45 ईयर्स। अब देखिए अब इसको चेक करते हैं। 15 ईयर्स के बाद बेटे की एज कितनी हो जाएगी 30, और पिता की कितनी हो जाएगी 60। दोनों में 15 प्लस कर दिया, देखिए ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया डबल हो गई। फादर उससे दुगना हो गया, 30 2 ज़ा 60। तो बेटे इस तरीके से आप हर सम की चेक भी कर सकते हैं। और इसी के साथ बेटे आपने जो 9B और 9A एक्सरसाइज है अच्छे से रिवाइज कर लेनी है, और थर्सडे को आपका टेस्ट होगा 9th चैप्टर का। थैंक यू स्टूडेंट्स।